हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण जैसा कि उसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, शब्द का निर्माण कि किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। शब्द है क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। केवल एक वर्ण से भावों को व्यक्त करना संभव नहीं होता है। अपनी बात कहने के लिए हम अनेक वर्णों को मिलाते हैं जिन्हें हम शब्द कहते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल या समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे राम, कलम, पुस्तकालय, मेज, कुर्सी आदि। अब शब्द की विशेषता क्या है? कौन से शब्द सार्थक शब्द होते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग का विशेष योगदान होता है। नए शब्दों की रचना के लिए शब्द के आरंभ में शुरुआत में शब्दों के आगे कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले ऐसे शब्दांशों को ही हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में जिन शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे अप, उप, बे, सु, परा आदि। उपसर्गों के प्रयोग से क्या विशेषता आती है, क्या बदलाव आता है? उपसर्गों का जब प्रयोग होता है तब मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जो मूल शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है वह बिल्कुल बदल जाता है। मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उपसर्ग 4 प्रकार के हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू व फारसी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग ये हैं जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हैं तथा संस्कृत शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे अति। अब अति उपसर्ग से कैसे शब्द बनेंगे? अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अनुकरण, अनुचर, अनुवाद, अभिमान, अभिप्राय, अभिमुख। इस प्रकार के बहुत सारे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है हिंदी उपसर्ग। हिंदी के मुख्य उपसर्ग हैं अन, अध, उन, कु, चौ, दु। जैसे दु से दुबला, दुलार, दुसाध्य, बिन, बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन मांगा, भर, भरपेट, भरपूर, भरसक। तीसरा उपसर्ग है उर्दू व फारसी उपसर्ग। ये वे उपसर्ग हैं जो उर्दू और फारसी के शब्दों से बने हैं, जैसे अल, अलबत्ता, अलबेला, अलमस्त, कम, कमजोर, कमबख्त, कम उम्र, गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कौम, ला परवाह, लाचार, लावारिस। चौथा उपसर्ग है अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी के मुख्य उपसर्ग हैं सब, जैसे सब डिप्टी, सब कमेटी, डिप्टी, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, वायस, वायसराय, वाइस चांसलर, वायस प्रेसिडेंट, जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी आदि। अब देखिए आपके पेपर में उपसर्ग से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।
एक तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। शब्द दिए होंगे, आपको उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। मूल शब्द वे होते हैं जिनका सार्थक अर्थ हो। जब आप उसमें उपसर्ग से मूल शब्द अलग करेंगे तो आप विशेष ध्यान यह देंगे कि जो शब्द आपने अलग किया है उसका कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शब्द है, अब इसमें से आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे तो क्या होगा? कौन सा उपसर्ग लगा यहाँ पर? प्रति। हमेशा ध्यान रखना है कि उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। तो प्रति हो गया यहाँ पर उपसर्ग और निधि मूल शब्द। अधर्म उपसर्ग, धर्म मूल शब्द। पुनर्जन्म, पुनर हो गया यहाँ पर उपसर्ग और जन्म हो गया मूल शब्द। बदकिस्मत, बद उपसर्ग है, किस्मत मूल शब्द है। भरपूर, भरपूर, भर यहाँ पर उपसर्ग है और पूर यहाँ पर मूल शब्द है। इसी प्रकार से एक प्रश्न यह भी आता है कि निम्नलिखित शब्दों में जो उपसर्ग प्रयुक्त हैं या उपसर्ग दिए गए हैं उनसे आप नए शब्द का निर्माण कीजिए। किसी प्रकार के उपसर्ग दे दिए जाएंगे और उनसे आपको नए नए शब्दों का निर्माण करना होगा। जैसे मान लीजिए अभी उपसर्ग दिया गया आपको, तो आप क्या बनाएंगे उससे? अभिजात, अभिजीत। वी उपसर्ग दिया गया, विशेष, विज्ञान, विहान। इस प्रकार के शब्दों का निर्माण आप कर सकते हैं।